पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, उसमें अगर ध्यान से देखो तो जितना भी एक्सप्रेशन तुम्हारा इस तरह का दिखाई देता है 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 7, है ना, इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, या फिर आप ये कह लो कि ax का पावर कुछ भी आप कर लो, मतलब ये सिंपल समझ लो कि जो वेरिएबल्स होता है, पहले ये समझो वेरिएबल्स किसे कहते हैं। पहले इक्वेशन में वेरिएबल्स को पहचानने सीखो। जैसे x है वो वेरिएबल कहलाएगा, x है, y है, z है, ये वेरिएबल कहलाएगा। और ये जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे क्या कहलाएंगे हमारे कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कहलाएंगे। अब ऐसे भी इक्वेशन हो सकता है जैसे 2y5 प्लस 3y² प्लस 7, तो इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, y। वेरिएबल क्या है, y है। कांस्टेंट क्या है, 2 है, 3 है, 7 है। बात समझ में आ रही है। वेरिएबल्स जनरली हम लोग x y z से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट को हम लोग जनरली a b c से भी डिनोट करते हैं। ये सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए ये जानना है। अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो जो वेरिएबल्स है, चाहे वो वेरिएबल्स x हो, चाहे वो वेरिएबल y हो, चाहे वो वेरिएबल z हो, वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। बस इतना ही शर्त है पॉलिनोमियल होने के लिए, है ना। यानी कि आप नोट करके लिख सकते हो, फॉर पॉलिनोमियल लिखोगे, फॉर पॉलिनोमियल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स बी होल नंबर इन न्यूमरेटर फॉर्म, न्यूमरेटर फॉर्म। इसका मतलब क्या है, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स का होल नंबर का मतलब क्या है। जैसे ये x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, और यहाँ 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 1। चाहे चलो 7 को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में समझा देंगे। तो x का जो पावर आया वेरिएबल्स का वो 3 है, 2 है, 1 है। क्या ये सारे नंबर्स होल नंबर हैं? बोलो, होल नंबर है। होल नंबर का मतलब ही होता है 0 1 2 3, ये सारे पावर्स। इनफैक्ट 7 को भी अगर ध्यान से देखो तो 7 को हम लोग 7 × 1 लिख सकते हैं। 7 को हम 7 × 1 लिख सकते हैं, और 7 × 1 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, लिख सकते हैं x का पावर 0, 1 आ जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 में भी जो x का पावर है वो आपका होल नंबर है, क्योंकि x का पावर 0 है। तो बस इतना ही बस याद रखो, और वो भी न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं। जैसे 7/x² है प्लस 2x है प्लस 5 है। इसमें भी जो वेरिएबल्स का पावर जो है वो 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन ये जो पावर 2 वेरिएबल्स का है वो न्यूमरेटर फॉर्म में नहीं है। हमने एक वर्ड लिखा है इन न्यूमरेटर फॉर्म, इन न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ x एक्चुअली जब ऊपर जाएगा तो 7 × x का पावर -2 होगा, क्योंकि नीचे अगर x का पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो x का पावर -2 है, प्लस 2x है, और प्लस 5 है। तो यहाँ x का पावर क्या आ गया, निगेटिव आ गया ना, जो कि होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में क्या आएगा, केवल 0 1 2 3 ... तो -2 होल नंबर नहीं है, मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है,
नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल में एक्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, जबकि एक्स का पावर -2 लिखे हैं। इंटीजर है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर भी तो इंटीजर ही है। तो अब जो है हम जो है आपको बेसिक चीज़ बता दिए। अब हम क्या करेंगे कि बहुत सारा एग्जाम्पल्स को लेंगे और एग्जाम्पल्स को ले लेके हम आपको बताएंगे कि कैसे वो है कि नहीं है पोलिनोमियल। बहुत सारा एग्जाम्पल लेते हैं और आप बताइएगा कि पोलिनोमियल है कि नहीं। जैसे पहला है, मान के चलिए 2x³ + 3x + 7, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x गया है और अगर हम ऊपर लेके जाएंगे उसे तो ये 2x³ / 3 × x का पावर यहाँ 1 छुपा है, तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा, तो पावर हो गया नेगेटिव इंटीजर जो कि होल नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये पोलिनोमियल नहीं है। अब ये मान के चलो ये 2x³ + 3 √x + 7 है, क्या ये पोलिनोमियल है? कारण x का यहाँ से जो x का पावर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे छुपा रहता है x का पावर 1 और यहाँ छुपा रहता है 2। तो जब ये रेडिकल साइन को हटाते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, रेडिकल साइन को हटाते हैं तो वो x का पावर यहाँ पे 1 रहेगा और ये जो है वो बाई में आ जाता है, तो x का पावर में ही आएगा वो। आप याद रखिएगा कि √x का ही मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2। अगर ये मान लीजिए x का पावर 3 हो और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं x का पावर 3 और यहाँ क्या छुपा रहता है जी, 2 छुपा रहता है, कुछ नहीं लिखा रहता 2, तो ये पावर के डिवाइड में आ जाता है, तो x का पावर 3/2। मतलब बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं कि अगर ये रेडिकल साइन हो तो इस रेडिकल साइन से फ्री कैसे होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे x का पावर 5 हो और यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा हो 3, तब तो 3 समझेंगे, और जब कुछ हो नहीं लिखा हो तो हम समझेंगे कि वो 2 है। तो अगर इससे अब फ्री होना चाहते हैं तो अब हम क्या लिखेंगे, x का पावर 5 पहले लिख देंगे, और यहाँ जो 3 छुपा है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, पावर के डिवाइड में, ये नहीं कि यहाँ डिवाइड लिख देना। तो जो x का पावर है वो क्या हो जाएगा, 5/3। तो अब जो है कभी भी तुम्हें अगर इस तरह का साइन मिले तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने सीखो। तो यहाँ पे हम देखें कि x का पावर 1 है, यहाँ 2 छुपा है, तो x का पावर 1/2। अब अगर x का पावर 1/2 है तो हम पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या लिखवाए थे कि जो वेरिएबल्स है, x है, y है, z है, उसमें प्रत्येक का पावर होल नंबर होना चाहिए। इसमें देखें कि यहाँ होल नंबर है लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं है, क्योंकि 1/2 जो पावर होता है वो होल नंबर नहीं होता है, तो ये इस कारण से पोलिनोमियल नहीं होगा। अब जरा बताओ तीसरा, ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, मान के चलो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा। जैसे मान लो 2 बहुत ले लिए, 3x5 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं मान के चलो √x का पावर 5 ले लेते हैं और +7x ले लेते हैं। क्या ये एक पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3x का पावर 5 प्लस ये x का पावर 5/3 बनेगा, जो कि कट भी नहीं सकता है, और जब कटेगा नहीं तो वो होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। कारण क्या है कि पावर 5/3 है। समझ में आया? अब अगला चीज़ देखो, ये ज़रा बताओ तो 3x का पावर 5 प्लस √x का पावर 6 और +7x, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि ये 3x का पावर 5 प्लस ये x का पावर 6 लिखेंगे और ये 3 नीचे जाएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल्स के पावर हैं वो होल नंबर आ जाएंगे। सारे वेरिएबल्स हैं पावर 1, 2, 5, तो होल नंबर है सब, तो ये भैया पोलिनोमियल है। तो अब जो है ये तो कुछ आसान एग्जाम्पल लिए,
अब कुछ एग्जाम्पल्स को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ाते हैं, देखते हैं कि आप बता पाएंगे कि नहीं। चलिए ये बताइएगा, 5x³ प्लस 3/x का पावर -2 प्लस 7 ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि यहाँ नीचे में x का पावर -2 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस। अब प्लस हो गया तो होल नंबर हो गया सारे पावर्स, तो पोलिनोमियल है। चलिए ये भी एक आसानी एग्जांपल हो गया आप लोगों के लिए। अगला एग्जांपल मान के चलिए लेते हैं, और वो लेते हैं √5x³ प्लस 7x प्लस 8। ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? काहे नहीं है? ये पोलिनोमियल है। हमने साफ साफ शब्दों में लिखवाया है कि वेरिएबल्स का जो पावर है, वेरिएबल्स का पावर वो होना चाहिए होल नंबर। हमने कहीं भी नहीं लिखवाया कि कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होना चाहिए। एक्स का बस पावर देखेंगे हम, नहीं, ये पूरी तरह से इस तरह x³ लिखा हुआ है, √5 है फ्री ऐसे, तो 5 में रूट लगा हो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल्स का पावर तो x का पावर 3 ही है ना, तो ये पोलिनोमियल होगा। जैसे तुम्हारा 7 कांस्टेंट नंबर है, उसी तरह से √5 का भी एक वैल्यूज आता है बाहर। जैसे कि √2 का वैल्यू तुम याद रखते हो ना, 1.414। √3 का वैल्यू तुम्हारा होता है ना 1.732, लगभग होता है कि नहीं होता है? तो वो एक कांस्टेंट नंबर है। जिस तरह से 7 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, उसी तरह से ये भी। तो कभी भी पोलिनोमियल होने के लिए कांस्टेंट नंबर डिसाइड नहीं करता है। पोलिनोमियल होने के लिए x का, y का, z का जो पावर्स है वो होल नंबर बस होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो √3/2 है और x³ प्लस 7x² माइनस 8 √x है, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? किस वजह से? ये √3 की वजह से कि √x की वजह से? 8 √x की वजह से। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ये कांस्टेंट नंबर है, x का पावर होल नंबर, x का पावर होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे x का पावर क्या है एक्चुअल में? 1/2, तो 1/2 होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। कोई दिक्कत? अब पोलिनोमियल आइडेंटिफाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके, अब जरा ये बताना तो, एक आध एग्जांपल और लेते हैं। मान लो 5x4 है प्लस 3x³ है माइनस 2x² है और डिवाइडेड बाई x² है। ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? ये पोलिनोमियल है। अब क्यों है देखो, ये पोलिनोमियल है। आप क्या करोगे, x² से पूरी चीज को डिवाइड करना है तो आप डिवाइड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब 5x का पावर x² लिख दो, फिर 3x³ डिवाइडेड बाई x² लिख दो, फिर माइनस 2x² डिवाइडेड बाई x² लिख दो। अब यहाँ से x का पावर 4, x का पावर 2, तो x का पावर 2 बचेगा ऊपर, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 को x को काट देगा, 1 को x बचेगा, और यहाँ पूरे काट देगा, केवल 2 बचेगा। तो ये जो x का पावर्स है वो होल नंबर है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये पोलिनोमियल है। तो आप ऐसे ही देख के मत बोला करो, आप पहले डिवाइड कर लो, फिर देखो कि पूरी तरह से पावर जो x का है वो होल नंबर है कि नहीं है। आया समझ में? प्रिंट कर लीजिए इस सब चीज़ को। अब अगला लिखोगे डिग्री।
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखो सबसे पहली बात तो डिग्री की बात तभी उठेगी जब वो पोलिनोमियल होगा। अगर वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो डिग्री की बात ही नहीं उठेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम कोई डिग्री पूछे कि इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो पहले ये चेक करना कि क्या वो वास्तव में पहले पोलिनोमियल है कि नहीं, और अगर पोलिनोमियल होगा तब डिग्री बता सकते हैं। और डिग्री क्या होता है बस सुन लो, याद रहेगा। जो इंटायर एक्सप्रेशन है या इंटायर पोलिनोमियल है पूरा, उसमें जो हायर डिग्री होगा, हायर पावर होगा, जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा, वही उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम पावर, या मैक्सिमम की जगह पे आप लिख सकते हो हायर या हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। साधारण सी भाषा में सीख लिए। अब जैसे मान लो 2x क्यूब है प्लस 7x स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 8 है। इसमें जो हायर डिग्री है वो क्या है, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 है कि नहीं। तो इसमें डिग्री पूछेंगे तो वो होगा 3। अब मान लो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल 5x क्यूब प्लस 7x का पावर 10 माइनस 3x प्लस 5। इसमें हम डिग्री पूछेंगे तो क्या होगा, केवल 10, केवल 10। समझ में आया, कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। अब डिग्री से डिसाइड, देखो डिग्री तो समझ गए, इसमें भी बता दो। जैसे 5√x प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8, इसमें डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्या है कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1/2 आ जाएगा। तो जब पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री की बात ही नहीं उठेगी, डिग्री बोलेंगे कि डिफाइंड ही नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? अब ये बताओ तो केवल 5x लिखे हैं, इसका डिग्री क्या होगा, 1, क्योंकि 5x का पावर 1 लिख सकते हैं, तो x का पावर 1 आया, तो डिग्री 1। अब जरा बताओ तो ये 35x प्लस 7, डिग्री क्या है, 1 है। अब जरा बताओ तो केवल हम 5 लिख दिए, केवल 5 लिख दिए, डिग्री बताओ, 0। कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 5 इंटू 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो 5x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 1 आ जाएगा, x का पावर 0 1 आ जाएगा। अब x का पावर 0 है तो डिग्री 0 है, तो इसीलिए हम लोग डिग्री क्या बोल देंगे, 0। तो अब हम बोलेंगे कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है, कोई भी कांस्टेंट नंबर जैसे 10, तो इसको हम 10 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिग्री क्या होगा, क्या होगा, बोलो, 0 होगा। लेकिन एक तो चीज़ है जिसका डिग्री 0 नहीं होता है, और वही एग्जाम में पूछता है तुम्हारा कंपटीशन में भी। सबसे पहले ये बताओ 5/2 इसका भी डिग्री क्या होगा, -7 इसका भी डिग्री क्या होगा, सबका 0 होगा। क्यों? क्योंकि -5/2 इंटू 1 लिख सकते हैं, फिर -5/2 इंटू एक्स का पावर 0 लिख देंगे, डिग्री हो गया 0। -7 को हम लिख सकते हैं -7 इंटू 1,
फिर -7 इंटू एक्स का पावर 0, तो फिर एक्स का पावर 0 आया तो डिग्री 0 हो गया। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि जीरो भी एक नंबर है, इस जीरो का डिग्री क्या है? जीरो का डिग्री क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो का डिग्री हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। काहे डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, उसका रीजन देखो, ध्यान से देखना, है ना, क्योंकि बेसिकली यही एग्जाम में आपसे पूछता है और ये चीज़ बहुत थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दिया जाता है, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। हम जीरो को 0 इंटू एक्स का पावर 0 भी लिख सकते हैं तो भी 0 आ जाएगा, और 0 इंटू एक्स का पावर 1 भी लिख सकते हैं तो भी 0 आ जाएगा, और 0 को हम 0 इंटू एक्स का पावर 100 भी लिख सकते हैं तो भी 0 ही आएगा। 0 इंटू एक्स का पावर अगर हम 500 भी लिख दें तो भी 0 ही आएगा। बात समझ रहे हो? एक्स का पावर 111 लिख दे तो भी 0 ही आएगा। अब अगर 0 को ये लिखोगे तो डिग्री बोलोगे 0, इसको लिखोगे तो बोलोगे डिग्री 1, इसको बोलोगे तो डिग्री 100, इसको बोलोगे डिग्री 500, इसको ऐसे लिख के तो डिग्री 111। भैया अब डिग्री, कोई भी चीज़ की डिग्री तो एक होगी ना, एक तो डिग्री होगा ना, डिग्री वेरी कैसे कर सकता है? कोई भी चीज़ हो उसकी डिग्री वेरी कैसे कर सकता है? एक टाइम में, एक पार्टिकुलर टाइम में उसकी डिग्री फिक्स होती है, चाहे कोई भी हो। तो भैया इसका डिग्री तो वेरी कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसका डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो 0 जो कांस्टेंट नंबर है उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नोट करके ये बात लिख लेना, डिग्री ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये पहला नोट हो गया। दूसरा लिख लो, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर इज 0। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर का मतलब ये 0 थोड़ी है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है सारे। 0 भी एक कांस्टेंट है, लेकिन नॉन जीरो कांस्टेंट का डिग्री पूछे हैं, तो नॉन जीरो कांस्टेंट का डिग्री हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 5 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं इसे। 5 इंटू एक्स का पावर 1 नहीं लिख सकते हैं 5 को, क्योंकि 5 में और 5x में अंतर होता है। समझ रहे हो ना? 5 को हम लोग 5x नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 5 को हम लोग 5 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 1 होगा ये। 7 या 3/2 हो तो इसको हम लोग 3/2 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स का पावर 0 तो 1 होगा, और 1 का किसी में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम क्या 3/2 को 3/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि बदल जाएगा फिर वो, क्योंकि इसमें एक्स था नहीं, इसमें एक्स आ गया, एक्स आना नहीं चाहिए, तो एक्स का पावर 0 लिखेंगे तो एक्स नहीं आएगा। तो नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर का डिग्री क्या होता है जी? 0। अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, है ना, डिग्री से डिसाइड होता है पॉलिनोमियल का टाइप। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब चीज़ डिग्री से डिसाइड होता है। तब ये सब चीज़ को देखेंगे, इसको प्रिंट कर लेना। चलिए अगला हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
पहला होता है तुम्हारा लीनियर पोलिनोमियल, या आप लीनियर से भी पहले आ जाओ, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। दूसरा आ गया तुम्हारा लीनियर पोलिनोमियल, बताएंगे क्या होता है। फिर तीसरा आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा हो गया तुम्हारा, तीसरा नहीं चौथा, क्यूबिक पोलिनोमियल। और ये पांचवा हो गया तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्यू यू ए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग 4 डिग्री पोलिनोमियल भी बोलते हैं, 4 डिग्री पोलिनोमियल। अब 4 डिग्री पोलिनोमियल के बाद जो है, पहले देखो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे कहते हैं। ये 5 है, 7 है, -2/3 है ना, 5/2 है, ये सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल हैं। √2 है, √3 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं कि कांस्टेंट नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। 0 भी एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री नहीं डिफाइंड है। 0 को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल में ही रखेंगे जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। कोई दिक्कत? हाँ, 0 पोलिनोमियल कह सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। 0 भी एक कांस्टेंट नंबर ही तो है। लीनियर पोलिनोमियल में आ जाओ। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा कि जो x का पावर है, चाहे y का पावर है, चाहे z का पावर है, कोई भी वेरिएबल हो, उसका डिग्री 1 होना चाहिए। तो बस लिख लो लीनियर पोलिनोमियल में कि डिग्री क्या होना चाहिए, 1। अब डिग्री 1 कब होगा, जब 2x + 3 एग्जाम्पल हो, x का पावर 1 होगा, चाहे केवल 5x हो, माने x का पावर 1 होना चाहिए। अब ये 5y + 3 कर दे तो भी y का पावर 1 है, तो वेरिएबल का पावर 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल में आ जाएगा। केवल बोले 3t, ये भी लीनियर पोलिनोमियल में आ जाएगा। 5t - 7, ये भी लीनियर पोलिनोमियल में आ जाएगा। मतलब पावर डिग्री अगर 1 हो तो उसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। फिर आता है वर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये तो तुम्हारा लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब आया है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होना चाहिए, 2, डिग्री बराबर 2। बस यही याद रखो कि अगर डिग्री 2 है तो वो पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछे कि 3x² + 2x + 7 है, इसका डिग्री कितना है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। केवल अगर हम लिख दें 7x² - 2x, इसका डिग्री कितना है, 7x² - 2x खाली लिखे हैं, डिग्री क्या है, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आएगा। केवल 7x² लिख दें तो भी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आएगा। और एग्जाम्पल y में भी लिख सकते हो, 5y² + 3y + 8। t में भी लिख सकते हो 5t², केवल 5t² लिख दो, डिग्री 2 है। टर्म कितना भी हो सकता है, 1, 2, 4, 10, 50, कुछ भी, पावर जो होना चाहिए मैक्सिमम वो 2 होना चाहिए, है ना। अब 5z² + z लिख दें, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो प्रिंट कर लीजिए। अब फिर क्यूबिक पोलिनोमियल को हम बताते हैं आगे।
एग्जाम्पल्स जरूर प्रिंट करिएगा। 3x² + 2x + 7, 7x² - 2x, केवल 7x², 5v² + 3y + 8, ये सब एग्जाम्पल्स जरूर प्रिंट कीजिएगा, प्रिंट कर लीजिए। तुम खुद बताओ कि क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए? डिग्री 3 होना चाहिए। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में हम लिख देंगे एग्जाम्पल 3x³ - 7x² + 5x + 7, या और क्या लिख सकते हैं? √3x³ + 7x² - 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 हो सकता है, x में बस नहीं होना चाहिए, x में पावर या रूट नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्या 5x³ क्यूबिक पोलिनोमियल है? क्या केवल हम बोले 5t³ + 3, 5t³ + 3 क्या क्यूबिक पोलिनोमियल है? तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल में हो गया। बाई क्वाड्रेटिक में बस क्या होना चाहिए? डिग्री 4 होना चाहिए। बाकी समझ ही गए हो, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। एक आध को एग्जाम्पल लिखना चाहते हो लिख लो। 5x⁴ + 2x³ + 7x, इसका नाम बाई क्वाड्रेटिक इसीलिए पड़ा क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब तो जानते ही हो, डिग्री 2 होता है, और बाई का मतलब और 2, बाई का मतलब और 2, तो क्वाड्रेटिक पहले से 2 था, अब बाई क्वाड्रेटिक का मतलब और 2, यानी कि 2 2 4। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो केवल अगर 5z का पावर 4 रहा। अच्छा ये बताओ तो, अगर इसमें y भी जोड़ दिए तो क्या ये बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बोले कि ये 5x³ + 3t² + 7z + 5 है, इस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बाई क्वाड्रेटिक की क्या? डिग्री क्या है इसका? डिग्री 3 है। 2 नहीं बोल सकते हैं, 1 नहीं बोल सकते हैं, जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री डिसाइड करता है। तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ये क्या होगा जी? हाँ, इस पोलिनोमियल को बोलेंगे कि पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल x भी यूज हुआ है, t भी यूज हुआ है, z भी यूज हुआ है। तो ये बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इसको क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, या 4 डिग्री पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो लिख लो अपना, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, या बाई क्वाड्रेटिक के जगह पे तुम 4 डिग्री पोलिनोमियल भी लिख सकते हो। अब बाई क्वाड्रेटिक के बाद जो नाम आता है ना, अब वो डायरेक्ट आता है 5 डिग्री पोलिनोमियल। उसके बाद नाम आएगा तुम्हारा क्या? 6 डिग्री पोलिनोमियल, 6 डिग्री पोलिनोमियल। तो अब तो आसान हो गया ना। 6 डिग्री पोलिनोमियल का मतलब वो पोलिनोमियल जिसका डिग्री 6 हो। 5 डिग्री पोलिनोमियल का मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 5 हो। अब 10 डिग्री पोलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री 10 हो। समझ गए? तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखो, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, एक वर्ड है, उसको देख लो, समझ लो क्या होता है, सीख लो। इसको प्रिंट कर लो पहले। तुमको हम ये बोले, जैसे यही एग्जांपल है, ये कितने वेरिएबल्स है इसमें यूज हुआ? 2 वेरिएबल नहीं हुआ है। ऐसा मत सोचो कि x⁴ x³ x है।
वेरिएबल का मतलब बदलना चाहिए, एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स है। तो अगर उस इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में खाली एक्स यूज हुआ है तो वो एक ही वेरिएबल कहलाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें 3 वेरिएबल हो गया है, एक ही वेरिएबल एक्स है केवल। वेरिएबल अगर एक्स से अगर वाई हुआ, अगर एक्स से वाई हुआ, वाई से जेड हुआ, तब 3 वेरिएबल चाहे 2 वेरिएबल बोलेंगे, जैसे इसमें हम बोले थे। अब इसी में मान लो ऐसे लिख दे 5y² प्लस 2y प्लस 7x प्लस 8, तो ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा, लेकिन मात्र 2 ही वेरिएबल कहलाएगा, 3 वेरिएबल नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि y² है, y है, x है। भैया y तो y ही है ना, अब y पे पावर 10 करो 50 करो मत, उससे कोई मतलब नहीं है। y एक वेरिएबल है, फिर x एक वेरिएबल दूसरा है, तो 2 वेरिएबल है ये, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल कहलाएगा। बात समझ गए? हाँ, तो ये समझना जरूरी है। अब क्यों 2 ही वेरिएबल कहलाया ये देखो, अगर इसको मान लो तुम, अगर 5y² को ही 5y² प्लस 7y प्लस 8 है, अब तुम 5y² को तो ये भी लिख सकते हो 3y² प्लस 2y² लिख सकते हो कि नहीं? 3 2 5 आ जाएगा ना। तो क्या अब तुम इसको बोलोगे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल? अब कोई कहेगा कि हम 5y² को y² प्लस y² प्लस y² प्लस y² प्लस y² लिख देंगे, फिर 7y लिख देंगे प्लस 8 लिख देंगे, तो कहेगा कि 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल। गलत बात है ना। तो इसका मतलब केवल अगर y नज़र आ रहा है तो 1 वेरिएबल, y z नज़र आ रहा है 2 वेरिएबल, मतलब 2 गो अलग अलग नज़र आ रहा है तो 2 वेरिएबल, 3 गो अलग अलग नज़र आ रहा है 3 वेरिएबल। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अगला हेडिंग लिखोगे, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट मतलब क्या है? जैसे कि मान लो एक पोलिनोमियल इन x दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 7, ये पोलिनोमियल है। अगर हम पूछे कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू बताइए x बराबर 2 पे, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px, ऐसे लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, या ऐसे दे दे, बस ऐसे दे दें और नीचे लिख दे हम तुमको नीचे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल px एट x बराबर 5। मान लो इस पोलिनोमियल का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं एट x बराबर 5। इसका मतलब ये होता है कि इस पोलिनोमियल में x के जगह पे आपको क्या डालना होगा? 5। मतलब कि 2 गुने x के जगह पे क्या डालना होगा आपको? 5, तो 5² प्लस 3 गुने x के जगह पे क्या डालना होगा? 5 माइनस 7, तो ये 50 25 दूना के 50, 5 या 15 और माइनस 7, तो 56 और 15 जोड़ो, 6 5 11, 5 1 6 1 7 माइनस 7, कितना आ गया? 64। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, अच्छा सॉरी, ये 50 है ना जी, तो 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 65, और 65 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 58 बचेगा ना। तो
तो पोलिनोमियल वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जो एक्स दिया रहेगा उस एक्स के वैल्यू को प्लग इन करना है इसे। कोई दिक्कत? इसी में तुमसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड पी जीरो, तो पी जीरो बोला तो पी एक्स दिया है, एक्स दिया है तो सारा एक्स में अब हमको पी जीरो पूछा है तो हम एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे, पी एक्स का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। पी जीरो पूछ रहा है तो यहाँ जीरो रख दो एक्स के जगह पे, तो 2 गुने 0 स्क्वायर प्लस 3 गुने 0 माइनस 7। अब 0 का स्क्वायर 0 आएगा और 2 से 0 में गुना होगा तो 0, फिर 3 में 0 का गुना होगा 0 माइनस 7, यानी कि पी जीरो का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 7। कोई पूछेगा कि पी ऑफ माइनस 3 का वैल्यू कितना होगा, तो बस एक्स के जगह पे आपको क्या रखना होगा -3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 गुने -3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -3 -7। अब कैलकुलेशन करके आंसर लिख सकते हैं आप। तो पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट का मतलब यही होता है कि उस पोलिनोमियल का दिए हुए एक्स के वैल्यूज पे वैल्यू निकालना। क्लियर है? अब अगला वर्ड है तुम्हारा जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। तुम्हारा आर.एस. अग्रवाल में अगला वर्ड है जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। अब उसको देखते हैं, प्रिंट कर लो इसको। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा आप, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ना? तो लिखोगे दी सच वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे लिखोगे सच वैल्यूज ऑफ एक्स, सच वैल्यूज, वैल्यू और ऑब्लिक करके एस भी लिख दोगे, सच वैल्यू या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स that is x, y, z, for which polynomials becomes 0। है ना? सच वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पोलिनोमियल्स बिकम्स 0। जैसे मान लो कि एक पोलिनोमियल हम दिए तुमको पी एक्स बराबर एक्स माइनस 7। क्या दिए? पोलिनोमियल x माइनस 7। अब हम पूछेंगे कि इस पोलिनोमियल का जीरो बताओ। फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब x का वैल्यू 0 लोग समझ लेता है, कहता है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल मतलब x का वैल्यू 0 ना, एक्स का ऐसा वैल्यू या वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसके कारण ये पोलिनोमियल 0 बन जाए। तो इसमें ज़रा सोचो कि अगर इसका वैल्यूज को 0 निकालना है, इसका वैल्यू को 0 करना है, मतलब इस पोलिनोमियल का मान को 0 अगर करना है तो हमको क्या करना होगा कि इस पी एक्स को ही 0 करना पड़ेगा। मतलब x माइनस 7 को आप 0 कर दो और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, -7 उधर जाएगा तो +7। तो ये x का जो वैल्यू है अगर आप इसमें डालोगे तो ये 0 आ जाएगा। डाल के देख लो, p ऑफ 7 का वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 7 है तो x के जगह पे 7 डालोगे तो 7 माइनस 7 0 आ गया। तो x का वैल्यू 0 कहलाता है, ना कि x बराबर 0 0 कहलाता है। x का ऐसा वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में डालने के बाद वो 0 आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जीरोस कहते हैं। अब जैसे मान लो वैल्यूज़ क्यों बोले, वैल्यू और वैल्यूज़ क्यों बोले, जैसे देखो अगर पोलिनोमियल हो गया हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, 2 नंबर का प्रोडक्ट हो गया। अब इस पोलिनोमियल का 2 जीरो आएंगे। जब इसको 0 करेंगे हमको x का कैसा वैल्यू चाहिए, ऐसा वैल्यू जिसको इसमें पुट करें तो 0 आ जाए। तो अगर कोई कहेगा कि सर x का वैल्यू 1 डालिए ना, तो 1 अगर x का वैल्यू डालेंगे तो 1 माइनस 1
जीरो होगा? फिर वही लड़का बोलेगा सर x का वैल्यू 3 डालिए ना, तो 3 - 3, तो ये कुछ भी रहे 3 डालोगे यहाँ पे मान के चलो, तो 3 में से 1 गया 2 हुआ, लेकिन यहाँ 3 में से 3 गया 0 हुआ, तो गुना तो 0 ही आएगा। अब कोई लड़का x बराबर 1 डाल रहा है तो 1 - 1 0, यहाँ 1 डाल रहा है तो 1 - 3 - 2, ये भी 0। तो भैया 0 किसी तरह आ जाना चाहिए। 0 अगर आ गया तो जिस x के वैल्यू को डालने से वो 0 आया है वही उसका जीरोस कहलाता है। तो अगर हमको इसका जीरोस पूछा है तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली x - 1 को और x - 7 को 0 से इक्वेट कर देंगे। अब जब 0 से इक्वेट करेंगे तो दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 आ रहा है तो आइदर वन ऑफ द 0, या तो x - 1 0 हो जाए, या x - 7 0 हो जाए, या दोनों का दोनों 0 हो जाए। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 1, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो जो x बराबर 1 आया है, x बराबर 7 आया है, वही 0 कहलाएगा। क्यों 0 कहलाएगा? क्योंकि जैसे ही हम x बराबर 1 डाले ये 0 आ गया, जैसे ही हम x बराबर कितना डाले, सॉरी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, तो x - 3 0, तो x बराबर 3, तो x बराबर 3 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो पूरा ये अभी चैप्टर जो है हमारा आधा चैप्टर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने में ही खत्म हो जाता है। मतलब कोई पोलिनोमियल दिया है तो उसका जीरोज निकालिए। तो लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकालना बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में थोड़ा सा परेशानी होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो निकालने में थोड़ा और परेशानी होती है। और हम लोग को 3 ही तरह का पोलिनोमियल जीरोज निकालने के लिए बोला है। लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकालने सीखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो निकालने सीखना है, और क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो निकालने सीखना है। जब जीरो निकालने सीख जाएंगे तो एक और कंडीशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो इसको अब अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत?